हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम फटाफट से रिवाइज करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और आप फिर बहुत ही एक्यूरेसी से अपने सभी क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम्स में कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने कुछ चेंजेस को यहाँ पे याद रखना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में V1 जो है वो आपकी V2 में चेंज होगी, V2 जो है वो V3 में चेंज होगी, लेकिन V3 जो है एक हैंडीकैप की तरह होती है, तो उसको साथ में एक सपोर्टर चाहिए होता है। तो ऑलवेज यू विल हैव टू ऐड हैड। ओके, आपने हैड को ऐड करना है। इज एम आर जहाँ भी लगा नजर आ जाए उसको वॉज वर में चेंज कर दीजिएगा। वॉज वर अगर नजर आ जाए तो उसको हैड बीन में चेंज कर दीजिएगा। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी आ जाए तो वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। हैज हैव जो है वो हैड में बदल जाएगा। इसी तरीके से विल जो है वुड में चेंज हो जाएगा, कैन जो है कुड में चेंज हो जाएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस की फटाफट से प्रैक्टिस करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, राम सेड आई सॉ अ लायन। देखिए आप किस तरीके से करेंगे। आप सबसे पहले ये वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे, ये कौन सी वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ओके, तो अब आप इसको किस तरीके से चेंज करेंगे। राम सेड दैट, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो दैट लगेगा। तो राम बोल रहा है ना कि उसने लॉयन देखा, तो आई जो है वो रामू के हिसाब से बदलेगा तो ही। ओके, एंड V2 है, V2 किस में बदलती है, हैड प्लस V3 में, दैट ही हैड सीन अ लायन। ठीक है, तो आपको वर्ब की तीन फॉर्म्स जो है वो पता होनी चाहिए इसके अंदर। अभी किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो भी प्रैक्टिस करेंगे। तो फटाफट से तो रीकैप कर रहे हैं हम रूल्स का। जिसको कुछ नहीं आता वो ये वीडियो देख लेगा, उसको सब कुछ आ जाएगा। ही सेड आई कैन डू दिस वर्क, ठीक है, तो यहाँ पर ही तो देखिए आएगा ही आएगा। सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाओगे, यहाँ पर दैट लग जाएगा। ऑब्वियसली आई किसके हिसाब से बदलेगा, ही के हिसाब से बदलेगा, तो ही में ही चेंज हो जाएगा। दैट ही। कैन किस में चेंज होता है, कुड में, दैट ही कुड डू। दिस किस में बदल जाता है, दैट में। ठीक है, ये कुछ चेंजेस आपने ध्यान रखने होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ही सेड टू सीता आई हैव पास द टेस्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पर हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है हमेशा। ठीक है, हैज हैव हैड कहीं पर भी आएगा ना तो उसके साथ ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगी होती है। तो हैज हैव को आप किस में बदलते हो, हैड में बदलते हो। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही सेड टू मतलब ही टोल्ड। ठीक है, उसने सीता को बताया। ठीक है, क्या बताया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाओगे, दैट। ठीक है, आई कौन है यहाँ पर, ही है, तो ही के हिसाब से बदलेगा, दैट ही। हैज हैव को हम किस में बदलते हैं, हैड में बदल देते हैं, दैट ही हैड पास्ड द टेस्ट। ओके, बस इतना आपने लिखना है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेनू सेड टू मी आई एम वॉशिंग क्लोथ्स। ओके, इज एम आर लगा हुआ आ गया। इज एम आर को किस में चेंज करते हैं, वॉज वर में। देखिए रूल याद करवा देती हूँ, इज एम आर को कहाँ चेंज करना है, वॉज वर में। ओके, तो क्या हो जाएगा, रेनू टोल्ड मी, सेड टू की जगह पे क्या लिख दोगे, टोल्ड मी। ठीक है, रेनू, ये सब मैंने कॉपी डाउन का साइन बना दिया यहाँ पे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाओगे, दैट लगेगा। रेनू टोल्ड मी दैट। अब ये आई कौन बोल रहा है, रेनू अपने लिए बोल रही है, तो शी में चेंज हो जाएगा। और इज एम आर को वॉज वर में बदलते हैं तो शी के साथ तो वॉज लगेगा, दैट शी वॉज वॉशिंग क्लोथ्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाओगे, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर आप इसको वॉज में चेंज नहीं करोगे, ऐसा क्यों, चाहे ये यहाँ पर सेड में है, लेकिन कभी भी आपका कोई ऐसा सेंटेंस लिखा हो जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है या साइंटिफिक फैक्ट है, मतलब कि जो ऐसी चीजें जो कभी पास्ट में नहीं जा सकती। ठीक है, ईमानदारी हमेशा से ही बेस्ट पॉलिसी है, रहेगी। ठीक है, और हुआ करती थी। ओके, इसको हम कभी पास्ट में नहीं भेज सकते, तो यहाँ इन सेंटेंसेस में टेंस चेंज नहीं होता है। ओके, तो सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस भी आप खुद बता दीजिए। ही सेड दैट, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को उठाते हो तो दैट लगा देते हो, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। यहाँ पर मैं इसको पास्ट में नहीं करूंगी, सेम टू सेम आ जाएगा यहाँ पे, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे सेम। आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा लिख देना है। क्यों मैं चेंज नहीं करूंगी, देखिए वैसे तो राइजेस तो क्या है, V1 है, V1 को V2 में चेंज करते हैं, लेकिन ये चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, हमेशा से ही सन जो है वो ईस्ट से राइज करता था, करता है और करता रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, ही सेज आई सॉ अ लायन। देखिए यहाँ पर क्या था, ही सेड आई सॉ अ लायन, यहाँ पर सेज आ गया। कभी भी आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है अगर वो प्रेजेंट में होती है तो आपका रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज नहीं होता। ओके, तो ये आपने ध्यान रखना है। अगर कभी यहाँ पर ये प्रेजेंट में आ जाए ना, ही सेज, तो इसका आपका टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। ओके, तो अब आप क्या करोगे, फटाफट से बताइए आप आंसर। ही सेड दैट ही सॉ अ लायन। ओके,
तो ये हमारे यहाँ पर कुछ हमने बेसिक रूल्स जो हैं वो कवर कर लिए। अब हम करेंगे कि किस तरीके से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? सेंटेंसेस जो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जो एक WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं। तो पहले हम कर लेते हैं जो ऐसे सेंटेंसेस जो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं। देखिए जो सेंटेंसेस आपको WH फैमिली से स्टार्ट होते मिलेंगे, सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में चेंज करना है दोनों ही केसेस में। और WH फैमिली के केस में आपने इफ नहीं लगाना। इन इफ क्या आपने कुछ भी नहीं लगाना जब आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाओगे, ना दैट ना इफ। ओके, तो चलिए फिर क्या करेंगे हम, देखिए फटाफट से चलते हैं। आई सेड टू हिम वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सेड टू को आस्क्ड में बदल दोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, आई आस्क्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाओगे, ना दैट लगेगा ना इफ लगेगा, जोन सा आपका वर्ड लगा होता है वही का वही आ जाता है, ठीक है, वेयर। और इन दोनों की जगह को आपने इंटरचेंज करना होता है। आर लगा है, अभी आपको मैंने बताया था इज एम आर किस में चेंज होता है, वॉज वर में चेंज होता है, ठीक है। तो आप वो रूल्स पीछे लिखे थे ना जो भी मैंने आपको बताए थे, तो इज एम आर को किस में चेंज करना है, वॉज वर में चेंज करना है, ठीक है। तो मैं उसको कह रही थी ना, वेयर आर यू, यहाँ पर कौन है, हिम को मैं बोल रही थी, तो ही, वेयर, तो ये पहले आ जाएगा, तो यू नहीं उठाकर लिख दूंगी, इसको मैं चेंज करूंगी कि यू मैंने किसको बोला था, हिम को बोला था, ठीक है। तो हिम के हिसाब से यहाँ क्या आ गया, ही, वेयर ही, और इज एम आर को किसमें बदलते हैं, वॉज वर में, तो वेयर ही वॉज गोइंग और फुल स्टॉप। ओके, देखिए कितना सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई सेड टू हिम, देखिए अगेन आई सेड टू किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में बदल जाएगा। आई सेड टू हिम व्हेन विल यू गो देयर, ठीक है, मैं हिम उसको कह रही हूँ, ठीक है, कोई ना कोई मेल पर्सन है यहाँ पे, तो यू यहाँ पर किसको मैं बोल रही हूँ, मेल पर्सन को बोल रही हूँ, इसका मतलब यू किस में बदलेगा, ही में बदलेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाओगे, ना दैट लगेगा ना इफ लगेगा, व्हेन का व्हेन आ जाएगा। ओके, इन दोनों की जगह को कर दोगे इंटरचेंज, ठीक है। यू किस में बदलना था, ही में, विल किस में बदलता है, वुड में, वेयर ही वुड, व्हेन ही वुड गो देयर, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, व्हेन ही वुड गो देयर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ही सेड टू मी, आई होप सब आपको क्लियर हो गया है। अब आप मेरे साथ साथ खुद पहले ट्राई करिए। ही सेड टू को बदलोगे आस्क्ड में, ठीक है, ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाओगे, हाउ का हाउ ही आ जाएगा, ठीक है। अब हाउ योर फादर, ही सेड टू मी, मेरे से पूछा ना कि तुम्हारे फादर कैसे है, तो हाउ माय फादर, ठीक है, हाउ माय फादर, क्योंकि इन दोनों की जगह को इंटरचेंज करना होता है, ठीक है। हाउ माय फादर इज किस में बदल जाएगा, वॉज, ठीक है, इज में किस में बदल जाएगा, वॉज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही सेड टू मी व्हेन डिड यू गो देयर, ठीक है, और एक में डू आ गया। देखिए डू और डस कभी भी आपको लगा हुआ नजर आ जाए तो आपने आंसर में इसके रोल को बिल्कुल खत्म कर देना है। तो आप क्या करोगे, देखो डू डस को हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। और डिड को हम क्या मानते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ एक दिक्कत है, साथ में हैड को लेती ही लेती है, तो आपने इस तरीके से बस चेंज कर देना है, ठीक है। तो देखिए फटाफट से देख लेते हैं। ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाओगे, व्हेन आएगा, ठीक है, व्हेन। डिड को तो आपने पूरा रोल से खत्म करना है, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया ये कभी भी आंसर में नहीं आते। डिड को पूरा रोल से हटाओगे, ठीक है। यू यहाँ पर किसके लिए है, मेरे लिए लगाया गया है, क्योंकि ही सेड टू मी व्हेन डिड यू गो देयर, ठीक है। तो यू उसने मेरे को बोला था ना, क्योंकि मेरे से ही बात कर रही थी, तो यू किस में बदलेगा, आई में बदलेगा, ठीक है, व्हेन आई। और डिड को तो पूरा हटाना है, तो किस में बदलेगा, हैड प्लस V3 में, व्हेन आई हैड गॉन देयर। ओके, क्लियर, आई होप सो आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये आप मेरे साथ खुद कीजिए। रमन सेड टू मी, तो ये क्या हो जाएगा, रमन आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, ठीक है, हुम लगा रहेगा, ठीक है। डू को आपने बिल्कुल रोल से खत्म करना है। डू को हम क्या ट्रीट करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में जाती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रमन सेड टू मी व्हेन डू यू वांट टू मीट, ठीक है, whom do you want to meet, सॉरी। तो यूं यहाँ पर किसको बोला गया है, मेरे से सवाल किया जा रहा है, तो whom I, और do किसको माने जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें चेंज होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, whom I wanted to meet एंड फुल स्टॉप, ठीक है। देखिए इस तरीके से आपने जो WH फैमिली वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं आपने उनको इस तरीके से चेंज करना है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस की ओर, कि अगर आपको हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस नजर आ जाए
तो उनको आप किस तरीके से चेंज करोगे? देखिए रूल सेम रहेगा बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर आपको इफ लगाना है, बस इतना सा डिफरेंस हो जाएगा। तो चलिए मेरे साथ साथ खुद कीजिए आप। आई, ठीक है, आई ऐसे ही आ जाएगा। सेड टू किस में बदल जाएगा? आस्क्ड में। आई आस्क्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाओगे, इन दोनों की जगह को कर दोगे इंटरचेंज, ठीक है, इन दोनों की जगह को कर दोगे इंटरचेंज। आई सेड टू हिम आर यू हैप्पी, तो यू मैं किसको बोल रही हूँ? हिम, इससे बात कर रही हूँ ना, तो यू किस में बदलेगा? ही में। तो आई आस्क्ड हिम इफ, ठीक है, इफ लगा दो। इफ ही, इज एम आर किस में बदलता है? वॉज वर में। इफ ही वॉज हैप्पी एंड फुल स्टॉप, ठीक है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया। इन दोनों की जगह को आपने इंटरचेंज करना है, ठीक है। इफ आप लगा ही दोगे, जैसे ही आप हेल्पिंग वर्ब से देख लोगे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ डब्ल्यू एच फैमिली तो नहीं है ना, आर, देखिए हैव, विल, डू, डिड, तो ये सारे आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इन सब में इफ लगेगा, ठीक है। और इन दोनों की जगह को आप करोगे इंटरचेंज, और जो चेंजेस आपको पहले मैंने शीट नंबर 1 में जैसे चेंजेस बताए थे बिल्कुल आपने वैसे ही करने हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट मेरे साथ करिए। माई फ्रेंड सेड टू को किस में बदलोगे? आस्क्ड में, ओके। माई फ्रेंड आस्क्ड दीपक, क्या लगा दो फटाफट से? इफ, और अब इन दोनों की जगह को कर दो इंटरचेंज। हैज हैव को किस में बदलते हो? हैड में बदलते हो, मुझे पता चल गया हैड ही आएगा यहाँ पे। लेकिन यू को किस में बदलोगे? दीपक से पूछा था ना मैंने, माई फ्रेंड सेड टू दीपक हैव यू एवर बीन टू आगरा, तो यू यहाँ पर किसके लिए लगाया गया? दीपक के लिए लगाया गया, तो इफ ही आ जाएगा यहाँ पे। इफ ही हैड एवर बीन टू आगरा एंड फुल स्टॉप, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही सेड टू मी, अगेन बेटा ही सेड टू को किस में बदल दोगे? आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाओ, इफ लगा दोगे, इन दोनों की करो जगह करोगे इंटरचेंज। यू किस में बदलेगा? ही सेड टू मी विल यू लिसन टू मी, ठीक है। यू मेरे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, ठीक है, तो मी के हिसाब से बदलेगा। तो इफ आई, विल किस में बदलता है? वुड में। इफ आई वुड लिसन टू मी को किसके अकॉर्डिंगली चेंज करूंगी? देखिए ही सेड टू मी विल यू लिसन टू मी, ठीक है, कि क्या तुम मुझे सुनोगे? मी यहाँ पर वो किसको बोल रहा है? अपने लिए बोल रहा है, तो इफ आई वुड लिसन टू हिम, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई, देखिए अब डू वाला क्वेश्चन आ गया और डिड वाला क्वेश्चन आ गया, रूल वही रहेगा। डू, डस को क्या ट्रीट करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें चेंज होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म में। डिड को हम क्या ट्रीट करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें चेंज होती है? हैड प्लस V3 में, ठीक है। तो इनका रोल बिल्कुल खत्म हो जाएगा आंसर में, ये कहीं दिन नजर नहीं आएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आई आस्क्ड हर, इफ आएगा, इफ, यू यहाँ पर कौन है? हर के अकॉर्डिंगली चेंज होगा। इफ शी किसमें चेंज हो जाएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म में। इफ शी न्यू हिम, ओके। आई सेड टू हर डू यू नो हिम, आई आस्क्ड हर इफ शी न्यू हिम, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई सेड टू हिम डिड यू एंजॉय द मूवी, तो आई आस्क्ड हिम इफ, ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा था। यू यहाँ पर किससे क्वेश्चन पूछा गया है? हिम से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ही आ जाएगा। और डिड है यहाँ पर, डिड को क्या ट्रीट करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें बदलता है? हैड प्लस V3 में। इफ ही हैड enjoyed द मूवी, और फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा। देखिए ये कुछ चेंजेस है, आपने बस ये सीख लेने हैं, तो आपके लिए पेपर में जो भी क्वेश्चन आ जाए आपको करना बहुत आसान हो जाएगा। अब फटाफट से देखिए सैंपल पेपर के क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस, आपको किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नजर आएंगे, ठीक है। देखिए आंसर मैं यहाँ लिख दूंगी। देखिए क्या है यहाँ पे, क्या बोला जा रहा है? मैरी, डिड यू सी एंड माई न्यू अम्ब्रेला, इजंट इट फाइन? टॉनी, यस इट इज। डिड यू बाई इट फ्रॉम द मॉल, क्या तुमने इसको मॉल से खरीदा? मैरी, नो योर फादर हैज बॉट इट फॉर मी, तुम्हारे फादर मेरे लिए लेकर आए। तो मैरी आस्क्ड हर सन टॉनी, ठीक है। तो मैरी ने अपने बेटे से पूछा, क्या पूछा? मुझे पता चल गया उसने ये वाली लाइन पूछी है, ठीक है, ये वाली लाइन पूछी है ना। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? एंड शी वॉन्टेड टू नो वेदर इट वॉज फाइन, ठीक है। तो ये उसने हमें चेंज करके दे दिया कि इजंट इट फाइन, ये वाला उसने पार्ट हमें चेंज करके दे दिया, मुझे सिर्फ इतने से पार्ट को चेंज करना है, ओके। तो चलिए अभी मैंने आपको रूल बताया था, ये किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, और हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब क्या लगेगा? इफ लगेगा। तो मैं क्या लिखूंगी? मैरी आस्क्ड हर सन टोनी इफ ही हैड सीन हर न्यू अम्ब्रेला, ठीक है। आई होप सो आप सब मेरे साथ कर पाए हो। कैसे?
डिड को आपने बिल्कुल रोल से खत्म कर देना है। डिड को क्या ट्रीट करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में बदलती है, हैड प्लस V3 में, और इन दोनों की जगह हो जाती है इंटरचेंज। तो यू किसको बोल रही थी, टोनी को बोल रही थी, तो ही लगेगा, उसका सन है ना वो। तो इफ ही हैड सीन माय, माय तो मैरी अपने लिए लगा रही है ना, तो उसकी मदर है तो हर न्यू अम्ब्रेला। ओके, देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और आप बहुत इजीली अपने पेपर में कर लोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्रैंडफादर, आई बोट दिस बुक फॉर यू अ डे बिफोर येस्टरडे। ग्रैंडसन बोल रहे हैं थैंक यू सो मच ग्रैंडपा। अब ग्रैंडफादर टोल्ड हिज ग्रैंडसन, ग्रैंडफादर ने अपने ग्रैंडसन को क्या बताया, दैट, ये ना, ये बोल रहा है ना, आई हैड बॉट दिस बुक फॉर यू अ डे बिफोर येस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए किस तरीके से चेंज करेंगे। ग्रैंडफादर टोल्ड हिज ग्रैंडसन दैट ही बॉट लिखा है, बॉट किस में बदलेगा, वो हैड प्लस V3 में, क्योंकि बॉट है वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में बदलती है, हैड प्लस V3 में बदलती है। दैट ही हैड बॉट दिस बुक, दिस किस में बदल जाएगा, दैट में, दैट बुक फॉर हिम। ठीक है, यू यहाँ पर किसको बोल रहे थे, वो अपने ग्रैंडसन को बोल रहे थे ना, तो हिम आ जाएगा ना, उसके लिए खरीदी है हिम अ डे बिफोर येस्टरडे। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस तरीके से आएगा एग्जाम में, इस तरीके से भी आ सकता है। क्या बोला गया, रिपोर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। किटी ने टोनी को बोला, किटी बोल रही है ना, टोनी कुड यू प्लीज हेल्प मी आउट इन दिस मैटर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, किटी आस्क्ड टोनी। ठीक है, वो टोनी से पूछ रही है। ठीक है, कुड से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, कुड आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब, इफ आ जाएगा, इफ ही, यू कौन था यहाँ पर, टोनी था ना, तो इन दोनों की जगह को इंटरचेंज करते हैं। इफ ही कुड हेल्प हर आउट इन दिस, किस में बदलेगा, दैट में, दैट मैटर। ओके, यहाँ पर देखिए कैन होता तो कुड में बदल जाता, लेकिन ऑलरेडी कुड है, तो कुड को तो हम फर्दर आगे किसी में चेंज नहीं कर सकते। ओके, कैन होता तो कुड में चेंज हो जाता, यहाँ पर सिर्फ कुड का तो कुड ही रहेगा, हर बदला और दैट बदला। ठीक है, चलिए, और यहाँ एक क्वेश्चन और है, चलिए इसको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उमंग, उन्नति, विल यू गो टू द स्कूल फेट टुमारो, कि क्या कल तुम स्कूल फेट में जाओगी। उन्नति, यस इफ यू एंड सिया गो देयर, अगर तुम दोनों जाओगे तो मैं भी जाऊंगी। रिपोर्ट उमंग्स क्वेश्चन बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। ठीक है, उमंग के क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, तो उमंग आस्क्ड उन्नति, उमंग ने उन्नति से पूछा, क्या पूछा, ये पूछा ना, विल यू गो टू द स्कूल फेट टुमारो। ठीक है, देखिए अगेन क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो क्या आ जाएगा, देखिए उन्नति तक तो लिख दिया, अब यहाँ पर इफ आएगा, इफ, इन दोनों की जगह को करोगे इंटरचेंज। ठीक है, इफ, यहाँ पर उन्नति कौन है, इन दोनों की जगह को इंटरचेंज करोगे, हेल्पिंग वर्ब और यू की जगह को, यू वो किसको बोल रही थी, उन्नति को बोल रही थी, तो इफ शी, ठीक है, इफ शी वुड गो टू द स्कूल फेट टुमारो, किसमें हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। क्लियर, ओके, तो उमंग आस्क्ड उन्नति इफ शी वुड गो टू द स्कूल फेट द नेक्स्ट डे। देखिए कितने इजी तरीके से हमने सभी जो है क्वेश्चंस कर लिए, और जो मैंने आपको रूल सिखाया बस इसी के इर्द गिर्द आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और थोड़ा सा देखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो चलिए एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन, इस तरीके से भी आ जाएगा। देखिए, पुनीत एंड हिज फादर हैड अ कन्वर्सेशन अबाउट लास्ट नाइट्स क्रिकेट मैच। ठीक है, पुनीत और उसके फादर की बात हो रही है, लास्ट मैच क्रिकेट मैच उन्होंने देखा उसके बारे में। रिपोर्ट पुनीत्स क्वेश्चन। ठीक है, पुनीत ने क्वेश्चन पूछा अपने फादर से, तो उसको हमें रिपोर्ट करना है, मतलब कि चेंज करना है। तो विच टीम डिड यू सपोर्ट बिटवीन द टू, अपने फादर से पूछ रहा है कि आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो इन दोनों में से। ठीक है, तो अब किस तरीके से करोगे, आप क्या लिखोगे, पुनीत आस्क्ड हिज फादर। ठीक है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, पुनीत आस्क्ड हिज फादर। देखिए WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है, तो रूल ध्यान करिए, WH फैमिली का WH फैमिली रहता है। ठीक है, विच, अब डिड यहाँ लगा हुआ है, डिड तो पूरा ही सीन से हट जाएगा। डिड को हम क्या ट्रीट करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में बदलती है, हैड प्लस V3 में बदलती है। ठीक है, और यू यहाँ पर कौन है, किससे पूछ रहा है, अपने फादर से पूछ रहा है ना, तो क्या बोलेंगे, पुनीत आस्क्ड हिज फादर विच
team he had supported between, मैं लिख लेती हूँ पहले फिर मैं आपको आंसर दिखाती हूँ, between the two। ठीक है, देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, ये क्वेश्चन भी देख लो आप एक बारी, एक मिनट दीजिए। देखिए ये रहा क्वेश्चन आपका, विच टीम डिड यू सपोर्ट बिटवीन द टू, अपने फादर से पूछ रहा है। तो हमने बोल दिया पुनीत आस्क्ड हिज फादर विच टीम ही हैड। देखिए अगर आप हैड ही करके लिख देते ना तो वो क्वेश्चन का क्वेश्चन ही रहता, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन पूछते हो तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाते हो, ठीक है, उसके बाद आप जो भी प्रोनाउन है जिससे क्वेश्चन पूछ रहे हो वो लगाते हो। लेकिन अब यहाँ पर हमने देखिए चेंज कर दिया, ये बच्चे यहाँ कंफ्यूज जाते हैं, विच के बाद तो टीम आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, आप हैड को बस पहले मत लिखना। अगर आपने इस तरीके से लिख दिया ना कि विच टीम हैड ही सपोर्टेड बिटवीन द टू, तो इसका मतलब वो तो अभी भी क्वेश्चन का क्वेश्चन मार्क ही है। आपने इन दोनों को चेंज कर देना है, विच टीम ही हैड सपोर्टेड बिटवीन द टू। और हैड क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि डिड लगा था, डिड को हम क्या ट्रीट करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है, हैड प्लस V3 में चेंज होती है। ओके, आई होप सो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिल्कुल समझ में आ गया है। स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस करिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट मैं आपकी पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। और सभी चैप्टर्स की वीडियो आपके लिए बहुत जल्द आ जाएगी हरप्रीत क्लासेस पर। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।